सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहूणं। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदिसागर महावीर की, विमल सागर आचार्य गुरुवार सरमती सागर जी गुरु महाराज की। बंधुओं, सम्य दर्शन का स्वरूप को समझ रहे हैं और सम्य दर्शन दो प्रकार का बतलाया। कल उस पर थोड़ा सा चर्चा हुई, परंतु सम्य दर्शन की चर्चा पूर्ण कभी नहीं हो सकती। क्या? जब तक जीवन रहेगा जब तक उसकी चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती, और जब तक संसार में रहेगा जीव जब तक ये सम्य दर्शन की चर्चा पूर्ण नहीं कर सकता। तो आचार्य भगवान तो यहाँ सम्य दर्शन की चर्चा करते हुए देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना सम्य दर्शन बतलाया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देव कैसा होना चाहिए, देव का स्वरूप क्या है और हम किसको देव मानते हैं। पहले तो समझिए देव चार प्रकार के हुआ करते हैं। जो अपने दिमाग में कीड़ा है उसे निकालने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। देव चार प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो देवाधिदेव हुआ करते हैं जो कि 100 इंद्रों से पूजनीय हुआ करते हैं, ठीक है। एक देव हुआ करते हैं और एक कुदेव हुआ करते हैं और एक अदेव हुआ करते हैं। ये चार अपने जो है देव की परिभाषा है। जो देवादि देव हैं वह हमारे सर्वज्ञ देव हैं। कौन है? जिन्होंने उन कर्मों को नष्ट करके और वह सिद्धत्व को प्राप्त किया, ऐसे हमारे देवादि देव। और दूसरे नंबर पे वो जो तपस्या करके सम्यक्त तपस्या करके और सम्यक्त के साथ में जिनका मरण होता है, समझ में आया? जो देव बन जाते हैं, हाँ, देवगति जिनको प्राप्त हो जाती है उनको देव कहा जाता है। और कुदेव कौन होते हैं? जो मिथ्यात्व के उदय में समता परिणामों के द्वारा, किसके द्वारा? वहाँ पर भी समता ध्यान रखना। मात्र इतना अंतर है कि वहाँ सम्यक्त का बोध नहीं है, समझा? समाधि नहीं हुई है। आगे समझा? जो सम्यक्त रहित जो देव हो जाते हैं, जो अपने रूप को बदल करके क्या लोगों को डराने का, समझ में आ गया? या उनको जैसे आप देखते हैं भूत हैं, ये हैं, वो हैं, होते ना, इनका काम क्या है? कौतूहल करना, परीक्षाएं लेना। सम्य दृष्टि देव कभी भी परीक्षा लेने नहीं आएगा। समझ में आया? वो तो जब वो दिगंबर मुद्रिका के ऊपर जब वो कोई उपसर्ग होगा तो रक्षा करने अवश्य आएगा, परंतु परीक्षा करने नहीं आएगा। परीक्षा करने कौन आएगा?
जो कुदेव हुआ करते हैं, मिथ्या दृष्टि देव हुआ करते हैं। समझ में आ रही आपको, नहीं आ रही? और अदेव कौन होते हैं? जहां कुछ नहीं है वहां देव है। जहां कुछ नहीं है वहां देव है। जैसे राजा की सवारी निकल रही है और दरवाजे पे आकर के किसी कुत्ते ने क्या गंदगी कर दी, और राजा की दरवाजे पे सवारी आने वाली है, क्या करा, क्या करे तो क्या करते हैं कि उसके ऊपर ढक देते हैं, डला डाल देते हैं, कपड़ा बिछा देते हैं, हाँ, और थोड़ी सी बदबू ना आए इसलिए वहाँ अगरबत्ती भी लगा देते हैं, सेंट भी लगा देते हैं, छिनक देते हैं और कुछ फूल भी रख देते हैं। समझ में आया? रंगोली बनाते नहीं बनाते? विचार करना राकेश जी। अब राजा की सवारी आ रही है, लोग तो साथ में हो गए होंगे, और आप देखा होगा जो राजा के साथ में चलने वाले, राजा का सम्मान तो होता ही है, उनके चापलूस जो होते उनका भी सम्मान, उनके भी गले में माला पड़ी होती हैं, और नहीं पड़े तो डाल लेती। क्या ऐसे आजकल अपने आप जा डाल रहे हैं, बरमाला तो पड़ नहीं रही, लाले पड़ गए हैं। हाँ भैया तू मैं डाल दे, मैं तेरे डाल दो, सरकार ने ये पास कर दिया है। समझ में आया? अब वहां का वन देवता है, क्या है? वन देवता है, मतलब ये यहाँ कोई देवता है। अब जो आ रहा अपनी माला उतार रहा वहाँ डालता, जो माला उतार वहाँ डाल लिया, और ढेर बन गया। क्या बन गया? राजा की सवारी आई, भाई राजा का कर्तव्य जहाँ देव स्थान बनता तो वहाँ उतरता है, चाहे किसी धर्म का हो, नहीं तो फिर वो राजा कौन कहेगा? राजा का कोई पंथ नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, समझा? वो तो प्रजा जो है वो है उसका घर। समझ में आया? राजा जो है एक जमादार के साथ में बैठ कर के चाय पीता है, समझा? और एक पंडित के साथ में जाकर के चाय पीता है, समझा? उसे कोई मतलब नहीं, वो राजा है। राजा के लिए सब माफ हुआ करता, ध्यान रखना। राजा की कोई जाति नहीं होती, समझा? अब क्या है, राजा आया, राजा ने देखा अरे ये कोई देवता का स्थान है, वो उतरा अपने रथ से, उसे नमो ज्ञान नमस्कार किया, और अपनी जितनी मालाएं थी वह सब उसको दे दी, और कहा कि हे देवता मेरा सिंहासन जैसा है वैसा ही बना रहे। कैसा बना रहे? जैसा है वैसा ही बना रहे, मेरी गद्दी की ना खिसक जाए। तो क्या हुआ? प्रसिद्ध हो गया, और राजा के खजाने से क्या पैसा पास हो गया कि यहाँ भव्यता का एक मंदिर बनाया जाए, हाँ, और उस दरवाजे के सामने मंदिर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये कौन सा देवता है? अदेवता है। समझ में आ गया? आज हम देवादि देव का विरोध करते हैं, देव का भी विरोध करते हैं, कुदेव का भी विरोध करते हैं, और सबसे ज्यादा समर्थन करते हैं तो अदेव का करते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जाकर के अपन जो है क्या करते हैं? चद्दर चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, नहीं देते क्या? ध्यान रखना, वहाँ डर है। जहाँ डर होना चाहिए वहाँ डर नहीं, और जहाँ डर नहीं होना चाहिए वहाँ भयभीत हो रहे हैं। ये हमारी भूल है, विचार करना। तो सम्य दृष्टि कौन है? यथार्थ जैसा स्वरूप है
वैसा उसका सम्मान करना, जैसा उसका स्थान है उसे उस स्थान पर स्थापित करना। क्या? अगर हमारा देवादि देव है क्या, तो नमोस्तु करना, अष्टद्रव्य से पूजन करना। समझ में आ गया? किससे करना? अष्टद्रव्य से पूजन करना। अगर वहाँ अगर देव है तो यथार्थ उसका सम्मान करना, क्या? जय जिनेन करना और उसको अर्घ देना कि आओ हमारे साथ धर्मी भाइयों, हमारे साथ प्रभु का दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। इसका नाम ही सम्यक दृष्टि है। क्या क्या है? समझा? अगर जिन देवी देवताओं को जो मंदिर में ये हुआ करते हैं, क्षेत्रपाल, पद्मावती, अनेक, क्या जो जिन देवी देवता जो शासन देवी देवता हैं उनका तिरस्कार करते हैं, वो कभी भी त्रिकाल में भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। डंके की चोट है, बुरा लगे तो लग जाए, परंतु यहाँ आगम सम्मति बात की जाएगी, उससे हट के कोई बात नहीं की जाएगी। समझ में आया? तिरस्कार करना सबसे बड़ा मिथ्यात्व हुआ करता है। जब हम एक नाली का कीड़ा है और सम्यक दृष्टि उसमें भगवान देखता है, भगवान का स्वरूप देखता है, और एक जिन शासन देवी देवताओं का अपमान करता, तिरस्कार करता है, मंदिरों से निकलवा करके बाहर फेंकवाता है, विसर्जन करता है, वो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता और सम्यक्त का उपदेश भी नहीं दे सकता। ये कड़वा सत्य है। गला नीचे उतरना बड़ी टेढ़ी खीर है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? यथार्थ में जैसा स्वरूप है वैसा देखना। बीत रागता है तो उसमें रागता का पोषण ना करना। क्या नहीं करना? अगर बीत रागता है, सर्वज्ञता है, उसमें रागता का पोषण ना करना, और वहां जाकर के हम सब कुछ रागता का पोषण करते हैं। क्या? वहां याचना करते हैं, हम वस्तु को, अपनी भौतिक वस्तुओं को वहां से मांगते हैं। यह सबसे बड़ा मिथ्यात्व हुआ करता है। क्या हुआ करता भैया जी? वीतरागता के सामने प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना में 3 लोक की संपदा हमको परोस दी जाती है। आके जी कड़ी बात लगी मेरे के, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। बुरा लग रहा हो तो मैं कल से नहीं बोलूँगा। हाँ, क्योंकि मैं आगम से विपरीत नहीं जाऊँगा और ऐसी ऐसी आपको दवाइयाँ दूंगा कि आपका जो बुखार है ना मिथ्यात्व का, निकल के बाहर भागेगा। समझ में आया? ध्यान रखना। सुबह महाराज जी कह रहे थे समय तो हो गया, अब कल चर्चा करेंगे, ठीक है? इसी विषय को कल से उठाएंगे। सम्यक दर्शन का विषय चल रहा, ठीक है? पर इतना जरूर है कि आपके अंदर जो कीड़ा बैठा है ना, जो अनेक क्या, एक मारीच ने 363 मठ चलाए थे, जाने कितनी आज इस पंचम काल के मारीच पैदा हो गए हैं। उन मारीचों को समाप्त करने के लिए जो भगवान जो है एक ने एक मारीच को समाप्त नहीं कर पाया, तो हमारी क्या औकात है, हमारा क्या क्षमता है कि हम उन मारीचों को, पंचम काल के मारीचों को समाप्त कर दें? नहीं कर सकते। परंतु इतना जरूर है कि जिसकी समझ में आ जाएगा
वो अपना कल्याण कर जाएगा, और जिसकी समझ में नहीं आएगा तो आज संसार पूरा का पूरा जब मिथ्यात्व छा रहा है, आप भी उसमें बहते रहेंगे और आप संसार से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी की ऐसा स्वरूप है वैसा देखना। बीत रागता है तो उसमें रागता का पोषण ना करना। क्या नहीं करना? अगर बीत रागता है, सर्वज्ञता है, उसमें रागता का पोषण ना करना, और वहां जाकर के हम सब कुछ रागता का पोषण करते हैं। क्या? वहां याचना करते हैं। हम वस्तु को, अपनी भौतिक वस्तुओं को वहां से मांगते हैं। यह सबसे बड़ा मिथ्या हुआ करता है। क्या हुआ करता भैया जी? वीतरागता के सामने प्रार्थना की जाती है, और प्रार्थना में 3 लोक की संपदा हमको परोस दी जाती है। आके जी कड़ी बात लगी मेरे के, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। बुरा लग रहा हो तो मैं कल से नहीं बोलूंगा। हाँ, क्योंकि मैं आगम से विपरीत नहीं जाऊंगा, और ऐसी ऐसी आपको दवाइयां दूंगा कि आपका जो बुखार है ना मिथ्यात्व का, निकल के बाहर भागेगा। समझ में आया? ध्यान रखना। सुबह महाराज जी कह रहे थे समय तो हो गया, अब कल चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी विषय को कल से उठाएंगे। समय दर्शन का विषय चल रहा, ठीक है। पर इतना जरूर है कि आपके अंदर जो कीड़ा बैठा है ना, जो अनेक क्या, एक मारीच ने 363 मठ चलाए थे, जाने कितनी आज इस पंचम काल के मारीच पैदा हो गए हैं। उन मारीचों को समाप्त करने के लिए जब भगवान जो है एक ने एक मारीच को समाप्त नहीं कर पाया, तो हमारी क्या औकात है, हमारा क्या क्षमता है कि हम उन मारीचों को, पंचम काल के मारीचों को समाप्त कर दें? नहीं कर सकते। परंतु इतना जरूर है कि जिसकी समझ में आ जाएगा वो अपना कल्याण कर जाएगा, और जिसकी समझ में नहीं आएगा तो आज संसार पूरा का पूरा जब मिथ्यात्व छा रहा है, आप भी उसमें बहते रहेंगे और आप संसार से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी की